चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हमें थंडर एबिलिटी ट्रेनिंग हॉल दिखाया जाता है। फिर अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि उसी तरफ ही जा रहा था। तभी वो गेट के अंदर एंटर करता है, जिसको देखते हुए तीन लड़के गॉसिप करते हैं। एक लड़का कहता है कि धीरे से, अरे उसको देखो, वो वही लड़का है ना जो कि प्रिजन से अभी निकला है, पर वो आया किस लिए है यहाँ पर। तब ये बात सुन के दूसरा लड़का कहता है, अरे तुमको नहीं पता है क्या, इसकी बहन की शादी उस वान काय से हुई है जो कि अभी मर गया है, तो उसके लिए घोस्ट मैरिज करा जाएगा। ये बंदा शायद इतना डरपोक है कि वो यहाँ छिपने आ गया। तभी और एक लड़का कहता है, मुझे तो लगता है कि ये मदद मांगने आया है यहाँ के सीनियर से कि वो घोस्ट मैरिज को रोक पाए। तुम सबको क्या लगता है। फिर वो दूसरा लड़का जवाब देता है, कौन जानता है, देखते हैं क्या होता है आगे। तभी और एक बाजू वाला लड़का कहता है, लेकिन फिर भी यार, अगर वो हेडक्वार्टर आया है यहाँ पर तो शायद वो सीनियर ब्रदर से हेल्प मांगने आया हो, क्योंकि वो उसके साथ अच्छे से बात करते हैं। पर लेकिन अपना सीनियर ब्रदर तो पर लेकिन सीनियर ब्रदर लिंक तो कोई दूसरा फोर्ट्रेस गए हैं मिलिट्री काम से। पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वांग फैमिली से कौन लड़ना चाहेगा। और यहाँ पर इतना डोमिनेटिंग और पावरफुल फैमिली है, जो भी उनके खिलाफ गया है उनके पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया गया है। और उन सबकी मौत तो बहुत खौफनाक तरीके से हुई है। ये सब जानते हुए भी कोई पागल ही होगा जो इसकी मदद करेगा। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी को दिखाया जाता है, जो कि गेट के अंदर एंटर करते ही एक आदमी उसको देखता है, वो पूरा चौंकते हुए और वो डरते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उस हरे बालों वाले लड़के का नाम पता चलता है, उसका नाम था वी सिंह। तभी वी सिंह कहता है, सीनियर ब्रदर हमने सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लिए हैं जहाँ ये घोस्ट मैरिज होने वाला है, जो जो सारे गेस्ट आने वाले हैं और जो जो रास्ते उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। पर हमारे जो बग थे उन लोग थक गए हैं और आगे काम नहीं कर पाएंगे। मुझे डर लग रहा है कि और हम उन सब पे निगरानी ना कर सकें, उन बग्स की लिमिटेशन खत्म हो गई है। तभी अपना एमसी कहता है एटीट्यूड में, तुम उसकी चिंता मत करो, और अपने स्पेस से अपना कैप्चर कार्ड निकालता है और सारे बॉक्स को रिलीज कर देता है, जो कि चलती फिरती ड्रोन्स के जैसे काम करते थे। जब अपना एमसी सारे बॉक्स को रिलीज कर देता है अपने कार से, ये सबको देखते हुए तो वाइशिंग के गोटे मुंह में आ जाते हैं और वो कहता है, मेरे इतने सारे बॉक्स अगर किसी के पास हो तो वो बंदा तो आराम से पूरे फोर्ट्रेस पे नजर रख सकता है, वो भी आसानी से। तो भी अपना एमसी आराम से कहता है कि मैंने तो ये बॉक्स ब्लैक वाटर प्रिजन में उड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि पकड़ ही लेता हूँ, तो शायद कुछ काम आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी अपना एमसी जो जो डाटा वाइसिंग ने निकाला था घोष मैरिज के रिलेटेड सबको रिसीव करते ही वो कहता है कि मैंने डाटा रिसीव कर लिया है, तो मुझे जाना चाहिए, मुझे और भी काम है। तुम उन सब पे नजर रखना, स्पेशली वांग फैमिली पे। और अगर तुमको कुछ सस्पिशियस लगता है तो मुझे कांटेक्ट करना, कुछ भी इंफॉर्मेशन तुमसे छूटनी नहीं चाहिए। वैशिंग भी कहता है, ठीक है सीनियर ब्रदर, मैं समझ गया, मैं पूरा ध्यान रखूंगा इस बात पे। और सीनियर ब्रदर आप भी ध्यान रखना, वो वांग फैमिली बहुत ही खतरनाक है, उनके पास चार चार बंदे हैं जो कि 9th एबिलिटी यूजर हैं उनके जनरेशन के। तभी अपना एमसी हाथ हिला के कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास भी उनसे निपटने के लिए अपने तौर तरीके हैं। तभी हमें वाइशिंग की पास दिखाई जाती है 3 मंथ्स पहले, जहां वाइशिंग किसी के ऊपर नजर बनाए रखा था। तभी वो पकड़ा जाता है वांग फैमिली के हाथों से, लेकिन अपना एमसी उसे बचा लेता है। तभी वाइशिंग कसम खा लेता है कि मैं अभी और इसी वक्त से मेरी जिंदगी आपके नाम लिख देता हूँ, मैं भी आपके साथ वांग फैमिली के खिलाफ लड़ना चाहूंगा, और जो जो इन्फॉर्मेशन मैं निकाल पाऊंगा मैं निकालूंगा और आपको जरूर बताऊंगा, चाहे इसमें कहीं मेरी जान चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। तभी अपना एमसी कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि हम दोनों का गोल सेम था। मुझे ये नहीं पता था कि वो अंका इतना गिरा हुआ लड़का होगा। वो किसी तरह से किसी लड़कियों का गंदी गंदी फोटो खींचता था और उनको ब्लैकमेल करता था, और कोई उसके खिलाफ जाता था तो उसको मार देता था। पर तुमने एक फोटो उसकी लीक कर दी, जिसमें कि वो किसी लड़की को उसी खाई में ढकेल रहा था, जिसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलते हैं, जिनसे कि उनके शरीर के सारे नामो निशान मिट जाते हैं। और अपना एमसी ये भी कहता है कि जिन जिन लड़कियों का मौत उस वांकाय की वजह से हुआ है, और इसका खामियाजा पूरा वांग फैमिली को चुकाना पड़ेगा। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर ट्रक को, जिसमें कि एक ड्राइवर और वांकाय का बाप जा रहे थे उसी घोस्ट मैरिज के लिए। तभी उस ड्राइवर वांकाय के बाप से कहता है, क्या आप सच्ची में अपने मरे हुए बेटे उस लड़की के साथ कर रहे हो, आई मीन आज ए घोस्ट मैरिज। क्या रियलिटी में किसी मरे हुए शादी किसी जिंदे के साथ करवा सकते हैं, आई मीन टू से कि मरे हुए लाश की शादी किसी जिंदे
व्यक्ति के साथ करवा सकते हैं? क्या ये रियली पॉसिबल है? तभी वो अंकाय का बाप कहता है हाथ में दारू का कप पकड़ते हुए, तुमको क्या लगता है कि एक गरीब खानदान की लड़की एक नोबल के साथ शादी कर रही है तो क्या उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी क्या? ये तुम ऐसा समझो कि उसे जन्नत नसीब हो रही है, और एक मामूली गरीब लड़की को और क्या ही चाहिए होगा। वो लड़की बहुत ही लकी है। और वो हंसने लगता है, ही हा 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 हु हु हु। तभी वो ड्राइवर भी थोड़ा हंसते हुए कहता है थोड़े बुरे अंदाज में, लेकिन मैंने सुना है कि घोस्ट मैरिज के बाद जो जिंदा रहता है उसको भी मरना होता है। जिसकी शादी हो रही है, अगर दुल्हन जिंदा है और लड़का मरा हुआ है तो दुल्हन को मरना होगा, अगर दुल्हन मरी हुई है और दूल्हा जिंदा है तो दूल्हा को मरना होगा। यही रूल्स है। आपकी सोच क्या कहती है, जरा आप बताना चाहोगे? तभी वो अंकाय का बाप रिप्लाई देता है, चिंता मत करो तुम, मैं अपने हाथों से उसका गला दबोचूंगा और लास्ट में ये चाकू उसको मार दूंगा, जिससे कि उसके मरने के बाद वो नर्क जा सके और नर्क जाते ही वो मेरे बेटे की सेवा पानी कर सके। तभी थोड़ा ड्राइवर डरते हुए कहता है, अगर वो बोन फेस्ट बीस्ट आ जाता है तो क्या करोगे आप, जो कि आपका बेटा को मार दिया था, वो भी बड़े आसानी से? मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा रास्ते का कांटा बन सकता है आपके लिए। और वो कहता है अगर वो सामने आ जाता है तो आप क्या करोगे? तभी वांकाय का बाप कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, हम इस मॉन्स्टर ट्रक में सेफ हैं। इस मॉन्स्टर ट्रक का हर मटेरियल बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना है, टाइटेनियम से बना है, जिसको भेद पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर वो एक हाई लेवल का टैंक भी आ जाए तो इसको नहीं तोड़ सकता। और रही बात बोन फेस्ट ईस्ट की, वो तो इसे स्क्रैच भी नहीं कर सकता। और वो हंसने लगता है, हा 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 ही ही हु हु हु। तभी उसी मॉन्स्टर ट्रक के सामने एक बोन फेस बीस्ट आ जाता है, जो अपने एक हाथ से गाड़ी को रोक देता है, जिसको देखते ही ड्राइवर के फट के मुंह में आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर ट्रक वहीं पर ही रुक जाता है। तभी बोन फेस बीस्ट बहुत भयानक से गुर्राता है। पहले ड्राइवर के फट के मुंह में आ गए थे, लेकिन अभी गोटे मुंह में आ जाते हैं, जिसको देख के वांकाय का बाप भी थोड़ा डरने लगता है और उसकी भी थोड़ी थोड़ी फटने लगती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। पर फिर भी वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, अपना मॉन्स्टर ट्रक बहुत ही हार्ड है, अगर एक बोन फेस बीस पूरी ताकत लगाता है तो हमारा सिर्फ 50% तक डैमेज हो सकता है। फिलहाल हम दोनों इसके अंदर सेफ हैं, तो चिंता मत करो। पर उसी समय और दो बोन फेस बीस्ट आ जाते हैं और उस गाड़ी को तोड़ने लगते हैं और तीनों गुर्राने लगते हैं। ये सब देखते हुए ड्राइवर तो पेट में ही मूत देता है। तभी हमें एक बड़ी चट्टान दिखाई जाती है और चट्टानों के ऊपर खड़ा था अपना एमसी, जो कि उन तीनों बोन फेस बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था। और वो कहता है साथियों हमला करो। जब अपना एमसी का आदेश सुनता है अपना पहला बोन फेस बीस्ट, तभी अपना पूरा ताकत लगाते हुए एक मुक्का बनाता है और एक रख के देता है पूरा गुर्राते हुए उसी मॉन्स्टर ट्रक पे, जिससे कि मॉन्स्टर ट्रक पूरा तबाह हो जाता है और उसके चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं, जिससे कि वो ड्राइवर वहीं पर ही मारा जाता है। तभी अपना नंबर वन बोन फेस बीस्ट उस वंकाय का बाप को पकड़ लेता है अपने हाथ से और चिल्लाने लगता है और वो नीचे उसे पटक देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी थोड़ी थोड़ी आंख खुलती है तो वो एमसी को देखता है और एमसी को कहता है प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, या तो तुम पूरा फोर्ट्रेस पे अपना राज जमा सकते हो, मेरे पास जो कुछ है तुम सब रख सकते हो, प्लीज मेरी जान बचा लो। मैं तो तुम्हारा पैर पकड़ के भीख भी मांगने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारा तलवे भी चाट लूंगा, प्लीज बचा लो। तुम सिर्फ मुझे आदेश दो, तुमको क्या चाहिए? 8-10 रसियन, या मैं ये घोस्ट मैरिज भी नहीं करवाऊंगा और तुम्हारी बहन को तुम्हें सौंप दूंगा, प्लीज छोड़ दो मुझे। तभी अपना एमसीओ नीचे गिरा हुआ तलवार उठा लेता है, चाकू उठा लेता है और कहता है क्या तुम ये घोस्ट मैरिज के लिए इसे यूज करने वाले थे? और वो उतने कहते ही उसी चाकू से उसी का गला काट देता है, जिससे कि वो अंकाय का बाप वहीं पर ही मारा जाता है। तभी अपना एमसी एक कार्ड निकालता है और कहता है शेडो अभी मैं तुम पे छोड़ता हूँ, आगे तुम संभालो। तभी उसी कार्ड में से एक छिपकली जैसा मॉन्स्टर निकल जाता है और वो छिपकली सा मॉन्स्टर कहता है ठीक है मास्टर समझ गया। तभी उस छिपकली सा मॉन्स्टर वांकाय के बाप के ऊपर झपट पड़ता है। और आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? इसी के साथ चैप्टर 4 यही खत्म हो जाती है। अगर आपको आगे जानना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।